हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग फिजिक्स में क्लास 12 में टॉप 500 की सीरीज चला रहे हैं। इसमें टॉप 500 में हम लोगों ने टॉप करीब कल के वीडियो में पार्ट पार्ट 7 तक 37 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो 37 क्वेश्चन हो गए हैं और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। और यदि क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो वीडियो को रिवाइज करके देखें, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन को ज़रूर से भेज दें ताकि आपको सॉल्यूशन तुरंत मिल जाए उसका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉप 500 का पार्ट 8। इसमें नया चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं प्रिज्म के। तो कल वाली वीडियो में प्रिज्म के जो क्वेश्चन है उसमें कुछ में प्रॉब्लम्स रही होगी, तो क्योंकि हमने वहाँ पर फार्मूला जो है वो क्लियर नहीं बताया था प्रिज्म का, जो भी इस लेसन में फार्मूला रहेगा। तो अब से हम लोग क्या करेंगे कि जब भी नया लेसन स्टार्ट हुआ करेगा तो नए लेसन से पहले उस लेसन में जितने भी फॉर्मूले हुआ करेंगे उसको हम पहले ही करवा देंगे। तो इससे क्या होगा, दो चीज़ें कवर होंगी। आपके जो फॉर्मूले हैं वो भी साथ साथ कवर होते जाएंगे हर लेसन के, और जो इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है वो तो चल ही रही है साथ साथ। तो इस तरह से दोनों चीज़ें आपकी साथ में कवर होती चली जाएंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 8। इसमें देखिए सबसे पहले प्रिज्म हमने बताया था आपको। प्रिज्म में जो अपवर्तन का सूत्र होता है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, वो स्नेल के नियम से आता है। तो चलिए स्नेल का नियम आया है तो स्नेल का नियम जान लेते हैं होता क्या है। स्नेल का नियम जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब के लिए है। जब माध्यम प्रकाश की किरण का चेंज होता है तब स्नेल का नियम लगता है। और स्नेल का नियम होता क्या है? स्नेल कहते हैं कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए और प्रकाश के एक ही रंग के लिए इस आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, ये स्नेल कहते हैं। तो स्नेल का नियम जो होता है वो हमारा आपतन कोण की ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि वो भी साइन होती है, लेकिन आपतन कोण जो होता है वो आई होता है और अपवर्तन कोण जो होता है वो हमारा आर होता है। तो आई और आर यानी जो यन बराबर होता है वो क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। साइन जो होता है ना उसको ज्या हिंदी में कहते हैं। तो ये था हमारा स्नेल का नियम। और स्नेल के नियम से ही क्या आता है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। क्योंकि जो प्रिज्म आता है वो प्रिज्म हमारा इस तरह से होता है, त्रिभुजाकार होता है, तो उसमें प्रकाश की किरण माध्यम बदलती है, तो इसलिए ये प्रिज्म काम में आता है और इसमें स्नेल का नियम लगता है। तो देखिए यहाँ पर n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और बटे साइन ए बाई 2। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला की प्रूविंग है पूरी, बाकायदा ये प्रूविंग आती है पेपर में भी, और ये प्रूविंग हमने यहाँ पर आपको करवाई भी है। और अगर उस प्रूविंग को आप अभी देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और फिजिक्स क्लास 12 उसमें लिखा है प्रिज्म फार्मूला। तो प्रिज्म फार्मूला उस प्रूविंग को जरूर से करें ध्यान से, बहुत ही अच्छी तरह से वो प्रूविंग हमने आपको समझाई है कि ये फार्मूला किस तरह से आता है। अभी इसमें हम लोग इस फार्मूले की प्रूविंग को नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग टॉप 500 कर रहे हैं, तो उसी पे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस फार्मूले में देखिए n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और बटे साइन ए बाई 2 होता है। ये होता है फार्मूला हमारा। इसमें बता दें क्या क्या होता है। जो ए होता है ये होता है प्रिज्म कोण, और जो डेल्टा एम होता है वो होता है न्यूनतम विचलन कोण, और एन हमारा होता है अपवर्तनांक। अब आई जो था ना, ये आई की वैल्यू ये पूरी होती है, तो आई जो हमारा आपतन कोण होता है वो बराबर आई बराबर क्या आ जाता है, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। और जो आर होता है वो अपवर्तन कोण होता है, तो आर बराबर क्या आ जाता है, ए बाई 2। तो ये केवल प्रिज्म का फार्मूला है। इसी से लगभग 70% जो लेसन है वो इसी फार्मूले पर बेस्ड है, और इसी फार्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता या कोणीय विक्षेपण क्षमता। तो इसका फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। यहाँ पर y होता है तो एन वाई माइनस 1। ये जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है ना, ये दो या दो से अधिक रंगों के बीच का डिफरेंस होता है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला जो एन वी माइनस एन आर है वो एन वी लिखा है, तो वी मतलब होता है वॉयलेट, वॉयलेट मतलब बैंगनी। 3 कलर दिए जाएंगे आपको न्यूमेरिकल में, और उसको उसी फार्मूले के आधार पर जो उसका अपवर्तनांक होगा वो इस फार्मूले में रख देना है और कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता आ जाएगी। तो चलिए ये थे फार्मूले। ये दोनों जो फार्मूले हैं आपके सामने, इनको आप नोट कर लीजिए।
इसी पर बेस्ड अब क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 8 और 38वां क्वेश्चन यानी 38वां सवाल स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, यदि प्रिज्म कोण व न्यूनतम विचलन कोण दोनों ए हो। तो देखिए प्रिज्म कोण जो होता है वो क्या होता है हमारा ए, और न्यूनतम विचलन कोण भी क्या होता है डेल्टा एम होता है, लेकिन उसने क्या कह दिया है कि दोनों क्या हो ए हो, यानी कि जो डेल्टा एम हमारा है वो तो किसके बराबर कर दिया है ए के बराबर, और जो ए है वो तो ए के बराबर है ये पहले से ही। तो पूछता है एन बराबर क्या होगा। तो देखिए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई टू और बटे साइन ए बाई टू। तो देखिए साइन जो हमारा है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, और डेल्टा एम की जगह क्या है ए है, तो ए प्लस ए हो जाएगा और बटे में क्या होगा साइन ए बाई टू। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस ए लिखा है, तो ए प्लस ए का कितना हो जाएगा ये 2a हो जाएगा। तो 2a बाई टू, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, केवल कितना आएगा यहाँ पर साइन ए आएगा। समझ रहे हैं बात को कैसे, यहाँ पर जो लिखा है ना ए प्लस डेल्टा एम लिखा होता है, यहाँ से इस फार्मूले में डेल्टा एम की जगह क्या लिखना है ए, क्योंकि उसने क्या कहा है दोनों ही ए हैं, तो ए की जगह डेल्टा एम की जगह क्या लिखना है ए, तो ए प्लस ए कितना होता है 2a, तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल कितना बचेगा ए बचेगा, और बटे में क्या लिखा है साइन ए बाई टू। तो ये जो हमारा आएगा वो एन बराबर आएगा। अब हम लोग थोड़ा ऑप्शन पर गौर करते हैं। तो ऑप्शन जो लिखा है ना वो साइन ए बाई टू, 2 कॉस ए बाई टू, 2 टैन ए बाई टू, 2 कॉट ए बाई टू। अब तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पर जो साइन ए बटे साइन ए बाई टू लिखा है ना, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर जो साइन ए बाई टू आ रहा है वो कैसे आ रहा है, यहाँ पर जो साइन ए लिखा है इसमें फॉर्मूला लगेगा साइन 2a का। साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू। तो देखिए जो साइन ए बाई टू है ना वो यहाँ पर साइन ए केवल लिखा है, तो जब साइन यहाँ पर केवल ए होता है तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है ए बाई टू हो जाता है। साइन 2a होता है तो यहाँ पर सीधे 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री में ये सूत्र होता है। तो 2 साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू, बटे में क्या लिखा है साइन ए बाई टू। साइन ए बाई टू कट जाएगा, केवल कितना आएगा 2 कॉस ए बाई टू। एन इज इक्वल टू, यानी जो अपवर्तनांक आ गया वो कितना आ गया एन बराबर 2 कॉस ए बाई टू। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया हमारा 2 कॉस ए बाई टू। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर से लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसको आप वीडियो को रिवाइज करके दोबारा से देख सकते हैं। फॉर्मूला लगेगा इसमें साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए, लेकिन वहाँ पर हाफ एंगल में है, आधे कोण में है, तो ए बाई टू कॉस ए बाई टू हो जाएगा और साइन ए बाई टू कट जाएगा, केवल कितना आएगा 2 कॉस ए बाई टू। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी द्रव से भरे खोखले प्रिज्म में अल्पतम विचलन कोण क्या होता है डेल्टा एम। डेल्टा एम कितना है 30 अंश, और प्रकाश की किरण 30 अंश पर ही अपवर्तित होती है, यानी ये क्या है अपवर्तन कोण आर कितना है 30 डिग्री। तो पूछता क्या है हमसे द्रव का अपवर्तनांक एन बराबर क्वेश्चन मार्क, एन बराबर क्या होता है साइन आई बटे साइन आर। तो देखिएगा यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर, तो साइन आई का मान हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ आई क्या होता है, आई बराबर होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। तो यहाँ पर जो ए है ना वो प्रिज्म कोण होगा, प्रिज्म कोण कितना होता है 60 अंश, तो 60 प्लस डेल्टा एम कितना है 30, तो 60 30 90 बटे 2, 90 को 2 से भाग करते हैं तो कितना आता है 45। तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन 45 और बटे में कितना आएगा। अब देखिए प्रकाश की किरण क्या लिखा है 30 अंश के कोण पर अपवर्तित होती है, अपवर्तन कोण ये होगा 30 अंश पर। तो आपतन कोण जो होता है वो हमारा क्या होता है आई, और जो अपवर्तन कोण होता है वो क्या होता है आर। ठीक, तो आर दिया है हमें, आर कितना दिया है 30 डिग्री 30 अंश। तो आर की जगह आर तो डायरेक्ट लिखना है, आर कितना है 30 अंश, सीधे सीधे यहीं लिख दो आर साइन 30 अंश, मान रख दो साइन 45 की क्या होता है 1/√2, साइन 30 का 1/2। तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा √2। अब ये जो 2 है ना इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 गुणा √2, 2 बार करके लिख सकते हैं, तो √2 और √2। अब इससे कट जाएगा, केवल क्या आएगा √2। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, √2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम लोग आ गए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। 60 अंश कोण वाले प्रिज्म में अल्पतम विचलन की स्थिति में एक किरण 30 अंश से विचलित होती है, तो प्रिज्म पर आपतन कोण का मान क्या होगा।
तो देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन, 60 अंश कोण वाले प्रिज्म, यानी प्रिज्म कोण दिया है ये कितना, ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, और कहता है अल्पतम विचलन की स्थिति में एक किरण 30 अंश से विचलित हो जाती है। तो 30 अंश से विचलित हो जाती है, तो यानी विचलन कोण कितना है इसका, 30 अंश है। और पूछता क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग किससे लिखते हैं, आई से। तो आई बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जो प्रिज्म का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और पूरे के बटे साइन ए बाई 2। तो यहाँ पर आई की जगह पर क्या आया है, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, तो वही इसमें लिख देंगे। आई इज इक्वल टू क्या आया है, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ए कितना है 60, डेल्टा एम कितना है 30 अपॉन 2। 60 30 90, 90 में 2 का भाग करो कितना आएगा 45। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कितना आंसर आएगा 45 डिग्री। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 क्वेश्चन कहता है कि एक प्रिज्म का अपवर्तनांक, एक प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है, √2। अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, एन से। एन इज इक्वल टू कितना है, √2 है, और अपवर्तक कोण कितना है 60 अंश है, आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। और एक किरण किस कोण पर आपतित हो, यानी आई बराबर क्वेश्चन मार्क, जिससे कि अल्पतम विचलन हो। तो हमें दिया गया है, इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं, आर दिया है, एन दिया है और आई पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग पहले लगाएंगे एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। देखिए साइन आई बटे साइन आर क्या होता है, स्नेल का नियम। तो एन कितना है √2, तो एन की जगह कितना हो जाएगा √2 बराबर साइन आई निकालना है, और साइन आर कितना है 60, तो साइन 60, तो √2 बराबर साइन आई, साइन 60 जो है ना, इसका इधर गुणा हो जाएगा, साइन 60 का √2 से तिरछा गुणा कर दो, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 बराबर कितना आ जाएगा साइन आई। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो सकता है, तो एन अपवर्तनांक जो है वो एन बराबर कितना है √2, और अपवर्तक कोण कितना था 60 अंश था, ठीक है, सही है ना सारा कुछ। आर इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, अपवर्तक कोण 60 अंश है, ठीक है। अब अपवर्तक कोण कितना दिया था यहाँ पर, 60 नहीं था, कितना था 30 डिग्री था, 30 अंश होगा, तो 30 अंश मान रखेंगे यहाँ पर। √2 बराबर साइन आई बटे साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2। अब क्या होगा, अब सही हो गया सारा कुछ। अब इसमें क्या करते हैं 1/2, और जो ये √2 था ये ऐसे लिखा रहेगा। अब ये जो √2 है इसको 2 बार लिख सकते हैं ऐसे करके। अब इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/√2, और 1/√2 कितने अंश का मान होता है साइन में 45 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 45 अंश। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है एक समबाहु प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक √3 है। तो प्रिज्म के कांच का जो अपवर्तनांक दिया है वो कितना है √3। √3 इसका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एन बराबर लिख लेंगे √3, और प्रिज्म द्वारा अल्पतम विचलन है, अल्पतम विचलन की स्थिति में है। तो हमें बताना क्या है, क्या बताना है, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। प्रिज्म द्वारा अल्पतम विचलन कोण कितना होगा, अल्पतम विचलन कोण होगा यहाँ पर, हाँ अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम बताना है, डेल्टा एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और समबाहु प्रिज्म है, समबाहु प्रिज्म जब होता है तो ए का मान कितना होता है 60 अंश, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 60 डिग्री का होता है। तो इसका जो कोण होगा वो ए बराबर कितना आएगा 60 अंश। अब देखिए यहाँ पर हमें डेल्टा एम फाइंड करना है। अब हम लोग आई बराबर फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। हमें फाइंड क्या करना है डेल्टा एम, और एक फार्मूला जानते हैं स्नेल का नियम, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। इतनी चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो देखिए एन कितना है √3, यहाँ अगर एन का मान √3 रखें और आर का मान यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। आर बराबर क्या होता है a/2, आर इज इक्वल टू a/2। तो यहाँ पर ए कितना है 60 है, तो 60/2 कितना आएगा 30। तो आर का मान कितना है 30, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग साइन आई बटे साइन 30। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का इधर इसमें गुणा हो जाएगा √3 का, क्योंकि एन का मान कितना है √3, तो √3 × 1/2, और ये कितना आ जाएगा साइन आई, √3/2 ये हो गया इसका 1 में मल्टीप्लाई करने पर, तो √3/2, √3/2 साइन में कितने अंश का मान होता है 60 अंश का। तो जो आई होगा वो कितना होगा हमारा 60 अंश होगा। तो यहीं पर आई कितना लिख देंगे 60,
और ए कितना दिया है, ए भी 60 है हमारा, 60 प्लस डेल्टा एम हमें फाइंड करना है, डेल्टा एम अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 और कितना आ गया है बटे में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो 60 दूनी 120, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 120 बराबर कितना है 60 प्लस डेल्टा एम, 60 इधर चला जाएगा तो 60 120 से घट जाएगा तो कितना बचेगा 60 अंश ही बचेगा। तो इस तरह से जो हमारा प्रिज्म द्वारा अल्पतम विचलन कोण होगा डेल्टा एम वो कितना आएगा 60 अंश आएगा। तो डेल्टा एम कितना होता है 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने टॉप 500 में 42 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।